हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ सविता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज ना हम जो पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन तक हम पहले वीडियो में कर चुके, जो कि हमने ब्लैक बोर्ड पे किया था। बट वहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी नहीं दिखा पाती, तो यहाँ हम इस तरह से कर लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ के उसका मीनिंग समझेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन से। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपना ही ले सकते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? फूड कहाँ से लेता है? प्लांट से लेता है। मैक्सिमम प्लांट से, एनिमल से, जैसे दूध लेता है एनिमल से या फिर उसके मीट को खाता है। तो ये हम क्या कह सकते हैं? वो एक तरह से अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। सबके सब ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से अडेप्टेड होते हैं। उनको पता होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को कैसे टॉलरेट कर सकते हैं। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। जो न्यूट्रिशन है वो डिपेंड करती है कि किस तरह का फूड उसके पास अवेलेबल होता है और कैसे वो उसको यूज़ कर सकता है, यानी किस तरह से वो उसको खा सकता है। तो वो मोड क्या है उसका, उस पर डिपेंड करता है अपने एनवायरनमेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, यानी अगर हम कहें फूड सोर्स एक ही जगह रहता है, या फिर मोबाइल हो सकता है। वुड अलाउ फॉर डिफरेंस इन हाउ द फूड इज असेस्ड। इससे हमें पता चलता है कि अगर एक ही जगह रहेगा, जैसे कि ग्रास को खाना है गाय को, तो गाय को वहाँ पे चल के जाना होगा। गाय क्या है, गाय के पास ग्रास नहीं आ सकता। इसी तरह से अगर मोबाइल होंगे तो जैसे डियर है, मोबाइल है, वो ग्रास को खाने के लिए जाएगा। इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारा जो न्यूट्रिटिव मोड होता है वो डिफरेंट होता है। देर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाई विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज बाई ऑर्गेनिज्म। बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है जिससे कि ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और उसे यूज करता है। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि बाहर ही फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर ही तोड़ लेते हैं, फिर उसमें से जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे फंजाई होता है, ब्रेड मॉल्ट्स करता है, ईस्ट को, मशरूम को, उनको पहले क्या है, बाहर ही डाइजेस्ट कर लेता है और उसमें से जो मिनरल्स उसको चाहिए होंगे वही अंदर लेगा। अदर टेक इन होल मटेरियल, दूसरे क्या करते हैं, पूरा ही मटेरियल खा जाते हैं। एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी, एज हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग खाना खाता है, चबा चबा के खाता है और अंदर उसके डाइजेशन होता है। अदर्स एंड नेक्स्ट अगर हम करें, व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। क्या लिया जाता है और कैसे उसको डाइजेस्ट किया जाता है, ये कि बॉडी की डिजाइन पे डिपेंड करता है और उसकी फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो फंक्शन करती है। कैसी बॉडी उसकी, सिंपल बॉडी है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है, या फिर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, या सिर्फ एक सेल से अपना काम कर रहा है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। सम अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं, एनिमल्स से लेते हैं, उनको बिना मारे ही उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं वो उसकी बॉडी पे रहता है और उससे वहाँ शेल्टर भी मिल जाता है और साथ में खाना भी मिल जाता है। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज बाई ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कसकट्टा है, टिक्स है, लाइस है, लीचीज है, टेपवर्म है। ये सब क्या करते हैं, अब या तो इनसाइड द बॉडी और ऑन द बॉडी रहते हैं और उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। उनसे डाइजेस्टिव खाना एक तरह से हम कह सकते हैं लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। लाते कहाँ से हैं? सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, उसकी एक ही सेल होती है उसके अंदर और उसी एक सेल से वो पूरे बॉडी की जो एंटायर फंक्शनिंग होती है ना उसको करवाता है। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग होता है, जैसे कि उसके पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि हर एक पार्ट उसके पास प्रेजेंट होता है और फिर उससे डाइजेशन करता है। तो इसके अंदर जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का हम एग्जांपल पढ़ने वाले हैं वो हमारा अमीबा होता है। टेक्स प्लेस इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस। तो अमीबा का हम यहाँ पे एग्जांपल पढ़ेंगे। अमीबा की इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके पास फूड पार्टिकल्स होते हैं। अब ये क्या करेगा, फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाल देगा। यानी एक तरह से हम कहिए एक हमारी सेल है, तो ये क्या करेगा, जैसे कि ये फिंगर की हेल्प से वो इस तरह से फॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकालेगा और इस तरह से चलेगा और खाने को ऐसे अपने इसके अंदर लेके और यहीं पे डाइजेस्ट करके और उससे न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व कर लेगा, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है।
नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम होता है, एक पोर प्रेजेंट होता है, उसकी हेल्प से वो पूरी जो है खाना लेता भी है और डाइजेस्टेड फूड के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल बचता है उसको भी वहीं से बाहर निकालता है। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है, इसको ह्यूमन बींग का न्यूट्रिशन, द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। अब ह्यूमन बींग के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आती हैं और जिसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो डाइजेशन पार्ट्स होते हैं वो सब भी इंक्लूड होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली लॉन्ग ट्यूब होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर ख़त्म होती है, यानी कि इसके बीच में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। We can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions. What happens to the food once it enters our body? अब हम सोचते हैं कि हमारे जो बॉडी के अंदर है स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है जैसे ही फूड हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है वो कहाँ जाता है और किस तरह से उसका डाइजेशन होता है। वी शैल डिस्कस द प्रोसेस हेयर। अब यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम, We eat various type of food which has to pass through the same digestive tract. हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन क्या उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है? नहीं प्रेजेंट होता। हम उसी एक ही उससे डाइजेस्टिव सिस्टम से या एक ही डाइजेशन जो नली होती है उससे खाना अंदर लेके जाते हैं। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ सम सेम टेक्सचर। नेचुरली हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो फूड जाता है ना वो हम इतना ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि उसको एक ही टेक्सचर के अंदर ले आते हैं, वो एक जैसा, कोई कुछ भी खा ले हम वो एक जैसा बन के ही अंदर जाएगा। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद अवर टीथ। और ये हम कब करते हैं, हमारे टीथ की हेल्प से उसको क्रश कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेज स्मूथ। और हमारी जो लाइनिंग होती है वो क्या होती है, वेट होती है, जिसकी सॉफ्ट होती है, और उसी की वजह से हम क्या कर लेते हैं, खाने को गीला भी कर लेते हैं। एक तरह से हम कहते हैं कि उसके लिए स्मूदनिंग प्रोड्यूस करवा देते हैं ताकि अंदर आसानी से जा सके। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वाटर्स। जब भी हम कुछ खाते हैं हमें एहसास होता है कि मुंह में पानी आ गया, या फिर हम कोई भी मिठाई देख के भी बोल देते हैं नेचुरली कि वो ये तो कितनी अच्छी लग रही है, मेरे तो मुँह में पानी आ गया। तो वो पानी कहाँ से आता है, यहाँ से। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट ए फ्लूइड कॉल्ड स्लाइवा। अब हमने यहाँ पे टीथ का काम पढ़ लिया है, यानी हम यहाँ पे दो चीज़ें कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज टीथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। टीथ ने हमारे यहाँ पे क्या किया है कि उस फूड को क्रश कर दिया, क्रशिंग द फूड, और हमने उसका टेक्सचर जो है उसको बिल्कुल सेम बना लिया। टेक्सचर को क्या कर लिया हमने, बिल्कुल सेम बना लिया। तो हमने एक काम कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट अब वाटर की जहाँ पे बात आई है, लाइक वाटर, ये वाटर नहीं है बट एक फ्लूइड है जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइवा। अब यहाँ पे स्लाइवा के बारे में, तो ये क्या है, स्लेवरी ग्लैंड इसको सीक्रेट करती है, स्लेवरी ग्लैंड। यानी कि यहाँ हम एक ग्लैंड को भी कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर जो आती है स्लेवरी ग्लैंड, और वो क्या सीक्रेट करती है, स्लाइवा सीक्रेट करवाती है। और जो किस में हेल्प करता है ये फंक्शन अभी हम पढ़ेंगे। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be taken into smaller molecules. इनको हम छोटे molecules के अंदर तोड़ेंगे। This is done with the help of biological catalyst called enzyme. अब यहाँ पे क्या है, एंजाइम काम करेगा, और वो एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है ये हम अभी बुक वाला बताएगा। द स्लाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड स्लेवरी अमाइलेज। हमारा स्लेवरी ग्लैंड ने क्या किया था, स्लाइवा सीक्रेट किया था, एंड इट contains enzyme and that enzyme is slave amylase। तो ये इसके अंदर प्रेजेंट है। स्लेवरी अमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। स्लेवरी अमाइलेज क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, यानी कि स्लेवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा।
सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो हमने पढ़ लिया टिथ क्या करता है, क्रश करता है फूड को, सेम टेक्सचर बना देता है ताकि वो इजीली हमारी बॉडी के अंदर जा सके। नेक्स्ट हमारा स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि स्लाइवा सीक्रेट करती है एंड दैट स्लाइवा कंटेन्स स्लेवरी अमाइलेज। ये एक तरह का क्या है, एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देगा, यानी उसको बिल्कुल अच्छे से क्रश करवा देगा। नेक्स्ट, द फूड इज मिक्स थ्रोली विथ सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट मस्कुलर टंग है। मस्कुलर टंग अगर एक तरह से मूवमेंट करेगी तो उसकी वजह से फूड और सलाइवा दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, यानी कि एक तरह से रोलर का काम कर रही है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। अब हमें ध्यान रखना है कि, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को देखना है कि वो एक ही फूड पाइप जो है उसकी उसी के अंदर से मूवमेंट करे। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदेमिकली। इसके पास मसल्स हैं जो कि रिदेमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसी के कारण क्या है, इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, इसी की वजह से क्या करती है। यानी अब हमारे पास क्या है, फूड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मसल्स प्रेजेंट है और यही मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी, यानी कि रिदेमिकली। रिदेमिकली का क्या मतलब है, ये मीन्स अल्टरनेट मैनर, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड देन रिलैक्स करेगी, और उसी की वजह से यहाँ पे एक मूवमेंट होगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी की वजह से मूवमेंट कौन सी होगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगी जिसकी हेल्प से क्या फूड अंदर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे मसल्स, और क्या हो जाएगा, इसी में गट के थ्रू अंदर चला जाएगा। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम के अंदर अगर हम देखें, माउथ यानी कि हमारी बक्कल कैविटी प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी के अंदर हमने टंग पढ़ा है। माउथ के अंदर सबसे पहले फूड लिया, फूड को क्या किया, टिथ ने क्रश कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट कर दिया। फिर हमारी स्लेवरी ग्लैंड क्या है, स्लेवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा सीक्रेट करती है, और वही सलाइवा क्या कंटेन करता है, स्लेवरी अमाइलेज कंटेन करता है, और वही स्लेवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर तोड़ देता है, यानी कि हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता है। नेक्स्ट फिर हमारा अब कहता है कि ईसोफेगस की हेल्प से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ स्टमक के अंदर चला जाएगा, यानी कि अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट क्या रहेगा, ईसोफेगस। सेकंड जो हमारा पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस की हेल्प से कहाँ जाएगा, नेक्स्ट जो हमारा जाएगा किसके अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। नेक्स्ट हमारा किसके अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है और जो कि एक्सपेंड हो जाता है जैसे ही इसके अंदर फूड आता है, ठीक है। जैसे ही फूड एंटर करता है स्टमक क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। नेक्स्ट, द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब मस्कुलर वॉल्स हैं, यानी कि वॉल्स के अंदर, लाइनिंग के अंदर इसमें मसल्स प्रेजेंट होती है जिसकी हेल्प से डाइजेस्टिव जूस के साथ साथ मिक्सिंग होती है फूड की, यानी कि वो एक तरह से मिक्स करता है अच्छे से उसको। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गास्ट्रिक ग्लैंड्स। गास्ट्रिक ग्लैंड से किया जाता प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। अब एक और ग्लैंड हमारे पास आ गई। फर्स्ट जो आई थी हमारी स्लेवरी अमाइलेज आई थी, सेकेंड हमारी जो ग्लैंड है सेकेंड ग्लैंड इज अवर दिखाई दे रहा है ना बच्चों, गास्ट्रिक ग्लैंड। गास्ट्रिक ग्लैंड, गास्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। कहाँ प्रेजेंट है, वॉल ऑफ स्टमक, ओके। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गास्ट्रिक ग्लैंड से हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कोल्ड पेप्सिन। नेक्स्ट हमारा जो रिलीज होगा दैट इज पेप्सिन।
और ये क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। दो चीज़ें सीक्रेट कर दी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, एसिडिक मीडियम बनाएगा विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। अब ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा और इसी मीडियम की हेल्प से इसको क्या है, रास्ता मिल जाएगा ताकि ये इजिली अपना काम कर सके। विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। नेक्स्ट फंक्शन क्या करता होगा, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अब हमारे अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है यहाँ पे, दैट इज म्यूकस। क्योंकि एसिड क्या करेगा, अगर एसिड है तो पेट में जलन महसूस होगी, तो इसीलिए क्या करता है कि HCl से प्रोटेक्शन करने के लिए म्यूकस रिलीज होता है और यही म्यूकस क्या है, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर इसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज वी हैव ऑफन हेard एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। एडल्ट्स क्या है, एसिडिटी के बारे में कंप्लेन करते हैं। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबोव। अब हमें पता है एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि स्टमक के अंदर क्या है, डाइजेशन हो सके। तो उससे हम कह सकते हैं कि वो एसिडिटी क्या होती है, एसिड क्या है, ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस हो जाना, उसी को क्या बोल सकते हैं, हम एसिडिटी बोल सकते हैं। द सो बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि टीथ जो है क्रसिंग का काम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड टेक्सचर को सेम कर देते हैं। एंड देन जो हमने पढ़ा कि हमारा स्लेवरी ग्लैंड आती है, स्लेवरी ग्लैंड सलाइवा को सीक्रेट करती है, स्लेवरी अमाइलेज उसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से ये पढ़ा था हमने। और फिर हमारे मसल्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम फूड क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है और कहाँ तक पहुँचता है, इसोफेगस से होता हुआ हमारे कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर। देन स्टमक के अंदर हमने सेकंड ग्लैंड पढ़ी, दैट इज़ गास्ट्रिक ग्लैंड। गास्ट्रिक ग्लैंड क्या है, वॉल ऑफ स्टमक जो होती है उसके आसपास प्रेजेंट होती है एंड दैट इज़ HCl। वो HCl को सीक्रेट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि पेप्सिन जो है अपना काम आसानी से कर सके। ये एक तरह का एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, HCl क्या है, अगर ये HCl हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होगा तो ये क्या कर देगा, हमारे जो स्टमक की लाइनिंग है उसको ख़त्म कर देगा। तो उसके लिए ये क्या है, म्यूकस सीक्रेट होता है जो कि लाइनिंग जो होती है स्टमक की उससे HCl से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, दैट इज़ द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर मसल्स। अब यहाँ पे स्पिंक्टर मसल्स होती है जो रिलीज करती है, इट इज़ इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल धीरे धीरे छोटी छोटी अमाउंट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। तो नेक्स्ट हमारे कहाँ चला गया अब, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल अमाउंट्स में जाएगा, किसकी हेल्प से जाएगा, मस्कुलर मसल्स की हेल्प से जाएगा, स्पिंक्टर मसल्स की हेल्प से जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का विच इज़ फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कोलिंग, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह से कोयलिंग की हेल्प से क्या है ये, जैसे कि अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी ज़्यादा कोयलिंग हो रखी है। तो यहाँ से स्टमक से कहाँ चला गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा फूड चला गया। ये हमारी इसोफेगस थी, स्टमक था, स्टमक के बाद क्या आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे डाइजेशन होता है वो सब हम देखेंगे। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। तो ह्यूमन बीइंग की जो लेंथ होती है वो कितनी होगी ये आप फाइंड आउट करके मुझे बताएंगे। हर्बीवोर्स, और कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। हर्बीवोर्स को स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि उनकी ज़्यादा लंबी होगी, क्योंकि उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करना पड़ता है। ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता सेलुलोज को डाइजेस्ट।
मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर जैसे कि टाइगर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यानी कि जिसको सेलुलोज डाइजेस्ट करना होगा, जैसे कि डियर है, काऊ है, बुफेलो है, ये सब हमारी ग्रास खाती है और ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है और इनको ये डाइजेस्ट करना है, तो इसके लिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज साइज़ की होगी। जितनी ज़्यादा लार्ज साइज़ की होगी उतना ही सेलुलोज को क्या है, डाइजेस्ट कर सकती है। लेकिन जो डाइजेस्टेड फूड खाते हैं, मीट एक तरह से डाइजेस्टेड फूड होता है, उसमें सिर्फ प्रोटीन जो होते हैं वो अब्जॉर्ब करने होते हैं उससे, तो इसलिए कार्निवोर्स जैसे कि टाइगर, लायन, इन सब की क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होती है, छोटी होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब हमने लिया क्या क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे पास क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट इज प्रोटीन, फैट, ये सब है। और इनको अब क्या है, कंप्लीट डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इट रिसीव्स द सीक्रेशंस ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियाज। अब यहाँ पे हमारी दो ग्लैंड आ गई हैं, दैट इज लीवर ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। ये दोनों क्या है, सीक्रेट करेंगी। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्केलाइन फॉर द पैनक्रिएटिक एंजाइम टू एक्ट। अब पैनक्रिएटिक एंजाइम क्या करेगा, एल्केलाइन बना देगा, क्योंकि स्टमक के अंदर तो हमारे एसिड था, जो कि एसिड के साथ मिक्स होकर हमारा फूड कैसा हो गया, एसिडिक जैसा हो गया। तो अब उसको क्या है, वापस बेसिक एल्केलाइन बनाना है, तो उसके लिए क्या है, पैनक्रिएटिक एंजाइम अपना काम करेंगे। जैसे कि बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एक्म्प्लिसेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। अब बाइल जूस क्या करेगा, इसके ऊपर कौन काम करेगा, बाइल जूस, ठीक है। फ्रॉम द लीवर एक्म्प्लिसेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन दैम। इसके ऊपर क्या है, एंजाइम कायम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ये लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, यानी कि इसके लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए वो क्या करेगा, बाइल जूस इसको ब्रेक डाउन कर देगा, किसके अंदर, स्मॉलर के अंदर। बाइल जूस इसके ऊपर एक्ट करेगा एंड देन क्या करेगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देगा, ठीक है। अब बाइल जूस ने इसके ऊपर काम किया, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ दिया, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। अब इसके ऊपर आसानी से एंजाइम काम कर सकते हैं। दिस इज सिमिलर टू इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है केमिस्ट्री का, जहाँ पे हम सोप्स की इमल्सिफाइंग एक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वो डर्ट को कपड़े से निकालता है। द पैनक्रियाज सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन। अब पैनक्रियाज हमारा ये वाला पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है। पैनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन, एक और एंजाइम पहले हम पढ़ चुके दैट इज पेप्सिन, क्या काम करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। अब ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, यहाँ से जो बचा हुआ प्रोटीन होगा उसको कौन करेगा, डाइजेस्टिंग, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड। अब ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बचे थे फैट के, इनको कौन डाइजेस्ट करेगा, दैट इज लाइपेज, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी हमारे क्या प्रेजेंट होती है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो इंटेस्टिनल जूस को सीक्रेट करेगी। द एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। अब यहाँ पे कौन किस में कन्वर्ट होगा ये हम देखते हैं। प्रोटीन कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड्स के अंदर, यानी कि डाइजेस्ट हो गया, अमीनो एसिड को की ही बॉडी को ज़रूरत है। नेक्स्ट जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज ग्लूकोज एंड फैट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होगा, एंड देन कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर। तो इस तरह से क्या हमारा फूड डाइजेशन होता है। अब डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे क्या है, विलाई प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे विलाई प्रेजेंट होती है, विच इज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है और ये क्या करेंगी, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगी।
सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगी ताकि फूड में से जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्व कर सके। देखिए हम पढ़ते हैं इसके अंदर, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। द विलाई आर रिच सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, विच इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेन ब्लड वेसल्स विच टेक द अब्जॉर्ब फूड फॉर ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, जो भी प्रोटीन या जो भी बॉडी को चाहिए इंपॉर्टेंट मिनरल वो सब इसने अब्जॉर्ब कर लिया और ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, हर बॉडी पार्ट तक पहुंचा के आएंगी। वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग, जहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। नए टिश्यू बनाने के लिए हो सकती है एनर्जी की ज़रूरत, या फिर हमारे टिश्यू डैमेज हो गए तो उनको फिर से रिपेयर करने के लिए भी चाहिए होता है। अब वो जो अनअब्जॉर्ब फूड रहा है, विलाई ने अब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन कुछ अनअब्जॉर्ब भी रहता है जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जहाँ पे और ज़्यादा फूड मटेरियल अब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे भी अब्जॉर्प्शन का काम होगा। अब रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो बच जाएगा फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, बाहर निकाल देंगे, किसकी हेल्प से, एनस की हेल्प से। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंक्टर। और किसकी हेल्प से होती है एग्जिट, एनल स्पिंक्टर की हेल्प से होती है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे टीथ आते हैं और टीथ के अंदर हमने क्या पढ़ा था, मटेरियल जो है उसको इसके टेक्सचर को सेम कर देता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। देन हमारा आता है कि हमारी जो है स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि सलाइवा सीक्रेट करती है, और वही सलाइवा क्या करता है, हमारे जो सलाइवा है उसके अंदर स्लेवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कि फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है, उसके टेक्सचर को बिल्कुल वो बना देता है ताकि वो ईसोफेगस में से जा सके। और वहाँ पे कौन सी मूवमेंट करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए जाता है। मसल्स की हेल्प से वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है और कहाँ पहुँच जाता है, देन थ्रो ईसोफेगस टू स्टमक। स्टमक के अंदर हमने सबसे पहले हमारी दूसरी ग्लैंड आई थी, दैट इज़ गास्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या सीक्रेट करती है, गास्ट्रिक ग्लैंड हमारी HCl सीक्रेट करती है। और उस HCl की हेल्प से क्या है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पे काम करता है, एसिडिक मीडियम देता है उसको। अब HCl से बचाने के लिए म्यूकस सीक्रेट होता है, जो म्यूकस क्या है, स्टमक की लाइनिंग को बचाता है। नेक्स्ट फिर हमारा स्मॉल बोल की उसमें फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, दैट इज लीवर ग्लैंड एंड पेनक्रिएटिक ग्लैंड। लीवर ग्लैंड बाइल जूस को सीक्रेट करती है, बाइल जूस को सीक्रेट करती है। देन बाइल जूस को सीक्रेट करके बाइल जूस कहाँ पे एक्ट करेगा, फैट के ऊपर एक्ट करेगा, क्योंकि उसके लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए जो बाइल जूस एक्ट करेगा और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को बनाएगा। अब ये हमारे अंदर जो फिर पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास ग्लैंड सीक्रेट करती है, उसके अंदर ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन पे काम करता है, लाइपेज प्रेजेंट होता है जो कहाँ काम करेगा, फैट के ऊपर काम करेगा। अब हमने पढ़ा प्रोटीन किस में होता है, अमीनो एसिड्स में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के अंदर टूट जाते हैं, और फैट फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, देन ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे विलाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, अब्जॉर्प्शन के लिए फूड मटेरियल अब्जॉर्व किया जाता है, ब्लड वेसल्स की हेल्प से अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाया जाता है, देन बचा हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पर भी अब्जॉर्प्शन का काम होता है, और फिर एनएस से होते हुए वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। आज के लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे, देन हमारा रेस्पिरेशन होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रेस्पिरेशन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।